अपनी नेशनल चैनल अपना जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग में भी अटेंडेंस कम है इस टाइम। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सब के सब अपना पीएचडी हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और अब हमें जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं है। बस ये जो टालने वाला सिलसिला है ना, वो सिलसिला कहीं ना कहीं हावी हो गया हमारे ऊपर। चलिए, ये मीटिंग में फर्स्ट स्पीकर जो बसंत ने बोला है, कोई फर्स्ट स्पीकर नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट स्पीकर राठी सर ही है। वो आ रहे हैं 5 एक मिनट में, कहीं ऑन द वे थे वो, और नेटवर्क में पहुंच जाए एक बार। बस मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इस सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने हूँ। तो ऐसा मत मानना कि मैं बीच में आ गया हूँ रोड़ा बन के। वो आ रहे हैं जस्ट अभी। आपके लिए सूचना ये है कि अभी ये मीटिंग यूट्यूब चैनल पे भी है, यूट्यूब पे लाइव है। तो आप लोग अपने गेस्ट को यूट्यूब पे भी ज्वाइन करा सकते हैं अगर कोई इस पे प्रॉब्लम हो आपको, क्योंकि इस पे 100 हो गए हैं, मुझे लगता है इस पे 100 का ही कोटा है। तो आप लोग ना पैरेलली लिंक जो भेजा हुआ है उसके अंदर यूट्यूब लिंक भी है एज वेल। तो अपनी टीम को, अपने गेस्ट को यूट्यूब पे आप शिफ्ट कर दें, 1 2 मिनट हमारे पास हैं। दूसरी चीज, चलिए स्टार्टिंग है तो 2 3 बातें हैं जो मैं कर लेता हूँ। दोस्तों, अभी जो पिछले 2 3 महीने से जब से ये प्लान मेन्यू अपडेशन अपनी आई थी, उसके अंदर 2 3 चीजें बहुत अच्छी आई थी कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ना उसको धर्म का काम मान लिया और आखिरी सच मान लिया कि अब से ना सिंगल प्रोडक्ट पे ही ज्वाइन कराना है। सीधा हमने सिंगल प्रोडक्ट को प्रमोट किया और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है कि आपका बिजनेस डे बाय डे वो नीचे जा रहा है। ऊपर की ओर ग्राफ जो जा रहा था वो ग्राफ नीचे की ओर है, और बहुत देर हम कर रहे हैं उसको समझने में। ये लाचारी वाला काम होता है कि हम किसी को सिंगल प्रोडक्ट से ज्वाइन कराएं। तो एक तो थोड़ा सा ना अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। मैं किट प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको अच्छे तरीके से प्रमोशन की बात कर रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है, कोई भी इंसान, मैं और आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का मतलब होता है कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट। और यहाँ इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। हम ये प्रमोट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्त। हर घर में 4 से 5 हजार रुपए का सामान हर महीने लगता है ग्रोसरी का, हेल्थ का, और स्पेशलिस्ट जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स के उनको मैं छोड़ दूं, फिर भी 4 से 5 हजार का एसेंशियल प्रोडक्ट, बिल्कुल नीड, डेली नीड का सामान जो मार्केट से वो लेके आ रहा है वो लगता है। और हम उसको एक्चुअल में दुकान बदलवाने जाते हैं और सिंगल प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करके, आज चाय पत्ती ले लो भाई साहब, आज पेस्ट ले लो, आज साबुन ले लो, आज जीरा ज्वाइन, आप चेक तो करो। चेक क्या करना है आप ये बताओ। कोई दुकानदार जब सामान लेने जाता है बाजार में, कोई दुकानदार से जाके कहता है मैं एक बार आपका चेक कर लेता हूँ? नहीं, उसको जो नीड होती है ना वो सारा सामान लेके आता है। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट आप चेंज करिए अपना। आपकी जो पिचिंग है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है, उसको आप सही करें। सर विक्रम सर, एक्चुअली हम लोग 100 पार्टिसिपेंट है और राठी सर वेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ओके, को लेफ्ट करना पड़ेगा मीटिंग से, और यूट्यूब लाइव लिंक आ चुका है और मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ सर। राइट, चलिए, कोई बात नहीं। आ, आप अपनी टीम से ना किसी साथी को बोलो, बल्कि किसी को नहीं बोलो, और 3 4 लोग, मतलब अपनी, चलो मैं ही बोल रहा हूँ, 3 4 लोग वॉलेंटरली इसको खाली करें, स्पेस दें एक बार। बाद में आपको स्पेस मिलता है तो आप इसमें ज्वाइन हो जाएं, वरना आपको तो यूट्यूब चैनल लिंक का पता ही है, यूट्यूब लिंक उसके अंदर है। तो चैट बॉक्स जूम में भी को डाल आप, दिया सर मैंने। ओके ओके, चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। तो इसको प्लीज 8 10 लोग करें, क्योंकि पीछे से ना आने वाले तुरंत इसको फिल कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ छोड़ के जा रहा है तो कोई फिल कर देता है तुरंत। तो आप एक बार ना इंस्टेंट 8 10 लोग लेफ्ट करें इसमें से, ग्रुप में से, मुझे छोड़ के। हाँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। चलिए चलिए, देखना एक बार बसंत राठी जी आगे क्या। तो मैं कह रहा था, एक तो ये चीज जो हम बिजनेस स्टार्ट कराते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट कराएं उसका 2500 से ज्यादा और 1000 बिजनेस वॉल्यूम, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। रीजन,
2500 से ज्यादा का सामान का मतलब उसको डे वन से उसका स्कीम मिल गया 300 का प्रोडक्ट फ्री। दूसरा 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे उसका कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो गया, तो अगले महीने उसका रिपर्चेज होना लाजमी हो जाएगा। तो वो उस दोनों बातों पे आप ध्यान करें, इन बातों पे वो सर हम पैकेज सभी महागुरु जा चुके हैं मीटिंग में। ओके, बढ़िया, स्वागत है सर आपका। और हम अभी सभी जो जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। राठी सर अपने बीच में है इस टाइम। अगला जो 1 घंटा 50 मिनट या 1 घंटा जो होने वाला है, हम सब जानते हैं ये बहुत शानदार होने वाला है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल। और मैं सीधे रिक्वेस्ट करूंगा राठी सर, अगर राठी जी को अनम्यूट करा दिया। राठी सर, हाँ ओके, आप यस अवेलेबल हैं। तो सर स्वागत है आपका। और सभी लोग आ चुके हैं, डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, बस आप आइए सर, एक बार फिर से स्वागत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू विक्रम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको फोन किया था कि सर वाह थोड़ा सर, 5 मिनट आप मुझे देना। वंडरफुल वंडरफुल सर, बहुत शानदार तो लग रहे हैं। मैं उस टाइम नहा रहा था, मजा नहीं आता बगैर करेक्टर में आए मीटिंग करने का। तो थैंक यू ऑल यस, ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 7 मिनट से मैं कोशिश कर रहा था इंटर होने की, पर इंटर नहीं हो पाया। और एक पार्टिसिपेंट जैसे ही निकला मैंने एकदम एंट्री मार दी। वाह, तो हाँ थैंक यू। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? एग्जैक्टली सर, बढ़िया, फाइन। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस जूम मीटिंग में जो आपके द्वारा ये ऑर्गेनाइज हो रही है। और मैंने परसों जो है बसंत सर के साथ बैठ के जब वहां पर हाँसी में मीटिंग ली थी, तो हमने डिस्कस किया था कि आज की मीटिंग जो है मैं करूंगा। तो मैं आपके सामने हूँ और एक बार आपका सभी का स्वागत है हैप्पी हेल्थ इंडिया की शानदार दुनिया के अंदर, शानदार अपॉर्चुनिटी के अंदर, शानदार बिजनेस के अंदर। मेरा नाम जोगिंदर राठी है और मैं हरियाणा रोहतक से बिलोंग करता हूं। और मैं पिछले 26 महीने से हैप्पी हेल्थ इंडिया के इस सफर को जो है, इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस लाइफ चेंजिंग जो ना सिस्टम को जी रहा हूं दोस्तों। और जब मैं इस काम को साथ कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को, देखने को मिल रही हैं। अ, अभी हम एक जो ना ट्रेनिंग सेशन में थे जिम कॉर्बेट के अंदर। तो वहां पर जो है ना डिस्कशन हुआ कि क्या बात है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्या रीजन है। तो मैंने ये बात रियलाइज करी है कि जितने भी लोग कामयाब होते हैं उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनने जब काम स्टार्ट किया तो उनका कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो है ना वो सक्सेस हो गए। और जब वो सक्सेस हो गए तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप कैसे सक्सेस हो गए। तो जब लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे सक्सेस हो गए तो उन्होंने अपनी सक्सेस के रास्ते, अपनी सक्सेस के रहस्य लोगों को बताए। उसके बाद उनके रास्तों पे चल के बहुत सारे लोग कामयाब हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा किया। ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर जो है ना जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हुए हैं, उन्होंने 4 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप और कार्डियल रूल्स ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिनको आप निजी स्वार्थ के कारण वर्तमान में नजरअंदाज अगर आप कर देते हैं तो आप ये देख लेना, यकीन मानना कि आपको भविष्य में उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं अभी स्टडी कर रहा था तो मैंने एक लेखक को, एक लाइफ कोच को, एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी को जो ना पढ़ने का मौका मिला, जिनका नाम था बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर जो है ना बहुत ही जबरदस्त लाइफ कोच हुए हैं। अगर आप गूगल और यूट्यूब पे जाएंगे तो बॉब प्रॉक्टर जो है ना बहुत ही गजब के, बहुत ही मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, क्लियर है सर।
आवाज आवाज नहीं आ रही सर, मुझे लगता है। बसंत आवाज आ रही है? सर आवाज आपको सुनाई दे रहा है? नहीं आ रही सर आवाज। हाँ राठी सर। लेफ्ट हो गए हैं सर। ओके, तो फिर से 8-10 लोगों को लेफ्ट कराना पड़ेगा। अभी यहाँ तो 100 है। सर अनम्यूट करो अपने आप को, आ तो गए हो आप। बसंत अनम्यूट कराओ प्लीज एक बार। ओके, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एकदम जो है ना पता नहीं क्या बात हुई थी और ये मैं जूम से बाहर निकल गया था। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है विक्रम सर आपको? यस सर। चलिए, हाँ एकदम जो है ना मैं भी शायद कोई मेरा फोन आ गया, इस कारण से मैं जी एकदम मीटिंग से आउट हो गया था और फिर इंटर करने में टाइम लग जाता है। तो दोस्तों मैं जो है ये डिस्कस कर रहा था आपसे कि ये बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये हम सब जो है कामयाब होने के लिए कर रहे हैं। और हम जब इसको करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हम जाते हैं और वहां से हमें सीखने का मौका मिलता है। देखो सीखने की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसके भविष्य के लिए चिंतित हो जाते हैं और वो उसको जो है ना जैसे ही वो बोलना सीखता है, उसको जो है ना उसको लोक व्यवहार की लैंग्वेज, लोक व्यवहार के शब्द सिखाना शुरू कर देते हैं। बोलो बेटा, दादा बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो, पापा बोलो, इस तरह से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर उसको वो एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसको ABCD बेसिक्स चीजें सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जाता है स्कूल के अंदर, तो हम अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से बेस्ट स्कूल के अंदर उसका एडमिशन कराना चाहते हैं। बेस्ट से बेस्ट स्कूल के अंदर अपनी, आप ये बात देखो, जैसे जैसे उसकी जो है ना एजुकेशन हायर होती जाती है, वैसे वैसे उसके ट्यूशन के लिए, उसके इंस्टीट्यूट्स के लिए, उसके कोचेस को लेकर हम कितने कॉन्शियस होते हैं दोस्तों। आप ये देखो, शहर के अंदर जो सबसे महंगा, जो सबसे शानदार पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को वहां सिखाएं। यहां से इंपॉर्टेंस पता लगती है ट्रेनिंग्स की, यहां से पता लगता है ट्यूशन की, सिखाने की। पॉइंट्स वही होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति माँ बाप के रूप में उनको अलग एक्सप्लेन करता है, टीचर के रूप में अलग एक्सप्लेन करता है, और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जाके उन्हीं पॉइंट्स को अलग तरीके से जो ना पेश किया जाता है। तो आपको हमेशा अपग्रेड करने के लिए हमेशा आपको ऐसी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना होगा, जो ट्रेनिंग्स आपके मेंटल लेवल को, आपके जो है ना आपके साइकोलॉजिकल लेवल को, आपके इमोशनल लेवल को, आपके स्पिरिचुअल लेवल को बहुत हाई लेवल पर लेके जाएं, जिससे आप ना सिर्फ पैसे कमाएं, आप एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बन पाए, आप एक बहुत शानदार सफल व्यक्ति भी पाए। सफल होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। सफल होने का मतलब है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहां पर एक बहुत शानदार रोल अदा कर पाए।
तो दोस्तों मैं अभी रिसेंटली जो है ना बॉब प्रॉक्टर साहब को पढ़ रहा था, तो उन्होंने जो ना 10 सक्सेस प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है दोस्तों। 10 सक्सेस प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है, जिनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और यकीन मानना, कभी भी जब ट्रेनिंग मीटिंग्स में होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज को पर्सनली ले लेते हैं। कभी पर्सनली मत ले दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये उन लोगों ने बताए हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ी सफलताएं ली हैं। कई कई हजार सफल व्यक्तियों के ऊपर स्टडी करके, अपना सेल्फ रियलाइज करके, काफी समय के बाद अपनी बुक्स, अपनी ट्रेनिंग्स के द्वारा हमें और आपको प्रोवाइड करवाया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है दोस्तों, वो है फाइंड योर पर्पज। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया को ज्वाइन करते हैं। जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो किसी न किसी बात से इंप्रेस होते हैं, किसी न किसी बात से कन्विंस होते हैं, किसी न किसी बात को कोरिलेट करते हैं कि ओके, ये सामान हमारे इस्तेमाल करने का है, ये प्लान बहुत शानदार है, इसमें हम काम करके कामयाब हो सकते हैं। और उनके ड्रीम्स क्रिएट हो जाते हैं, उनका पर्पस जो है ना वो जाग जाता है कि अब मुझे कामयाब होना है। और जैसे वो काम करना स्टार्ट करते हैं, उनको कोई न कोई छोटी मोटी बात नेगेटिविटी के रूप में ग्रसित कर लेती है, उनको दबा लेती है, और वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से भटक जाते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? व्हाट इज योर पर्पस? अपनी लाइफ के प्रति आपका क्या पर्पस है? लोगों की सक्सेस देखकर डिसीजन मत लीजिए। बहुत सारे लोग जो है ना, लोगों की सक्सेस देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। उनसे आप उनकी सक्सेस देखकर आप इंप्रेस हो जाइए, अपने पर्पस को जगा लीजिए और अपने रीजन को लिखिए कि मैं इस कंपनी के अंदर ज्वाइन कर रहा हूं, मेरा कारण क्या है। मैं एक बहुत बड़ा ट्रेनर बनना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा सेल्समैन बनना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा नेटवर्कर बनना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा जो है ना पैसा कमाना चाहता हूं। व्हाट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी? अपनी चीजों को लिखिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं बहुत सारी बातें जानते हैं, और बहुत सारी बातें जानने की वजह से वो जो एक मेन, देखो आप निशाना लगाने के लिए ना, जब आप देखते हैं सामने तो बहुत सारा स्पेस दिखता है। आपको उस स्पेस में निशाना नहीं लगाना होता है, आपको पर्टिकुलर एक की पॉइंट पे निशाना लगाना होता है। और जितना शार्प आप निशाना लगा पाते हैं, उतना ही आप सक्सेस हो पाते हैं। आप यहां पर सबसे पहले 99 नहीं 100% लोग यहां पर सबसे पहले पैसे के लिए आते हैं। तो आप वो सारे काम कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं इमोशंस में आकर ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से या तो वो इगोस्टिक हो जाते हैं, या वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या वो किसी जो ना जेलसी में आ जाते हैं, और जाने अनजाने में वो काम करते हैं जिसकी वजह से उनका पर्पज ऑफ वर्किंग, पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग, पर्पज ऑफ जो है ना स्टार्टअप जो ना वो भूल जाते हैं। हमेशा अपने दिमाग में अपने पर्पस को क्लियर रखिए। आप हमेशा सुनिए, समझिए, और उसके बाद रियलाइज कीजिए क्या इस काम करने से मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी कौन सी टीम के अंदर कौन से लोगों के साथ काम करने से। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वाली टीम में मेरा फायदा नहीं है, ये वाली टीम में मेरा फायदा ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो जहां पर फायदा नहीं होता वहां पर वो इमोशंस के साथ काम करने लग जाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करने लग जाते हैं। अब देखो सिंपल सी बात ये है, बड़े बड़े शास्त्रों में कहा गया है कि आज आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो कल को आपका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। प्रकृति जो है ना आपको वही लौटाती है, देती नहीं है, लौटाती है जो आप प्रकृति को देते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप सोचते हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि क्या इस बोलने से, क्या इस करने से, क्या इसके जो है ना मेरा फायदा क्या है। मेरे को पर्सनली फायदा हो रहा है, क्या मुझे इमोशनली फायदा हो रहा है, क्या मुझे साइकोलॉजिकली फायदा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे इस काम को कतई नहीं करना है। और बॉब साहब ये कहते हैं कि हमेशा कामयाब व्यक्ति अपने पर्पस को क्लियर रखता है। जो प्लेयर
जिस गेम में आता है उसमें वो क्लियर रखता है। फिर कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, उसका टारगेट होता है हिट करना। आपने अगर इसको हैप्पी हेल्थ इंडिया को ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए, मेरे जल्दी से इनकम स्टार्ट हो जाए। जल्दी से इनकम स्टार्ट होने के लिए मेरी टीम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाए। टीम क्रिएट होनी स्टार्ट होने के लिए जो है ना, मुझे जाकर लोगों से मिलना है, प्लान डिस्कस करना है। डोंट वेस्ट सिंगल मिनट, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है, आप कामयाब होना चाहते हैं। आप अब तक जो नहीं पा पाए वो सब पाना चाहते हैं इस बिजनेस से। तो ये बिजनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अपना इंटरेस्ट लिखिए, अपना पर्पस लिखिए और उसको हमेशा अपनी दिन में 10 बार अपने पर्पस को दिमाग में अपने सामने रखिए और लग जाइए काम पे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ना रोके, बल्कि आपको प्रकृति साथ देती है कामयाब होने के लिए। तो हमेशा फाइंड योर पर्पस। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपने समय को वेस्ट मत कीजिए यार। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय ही आपकी जिंदगी बना सकता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत सारे समय को ऐसे ही निकाल देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो आप समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी समय ही बना सकता है। ये ब्रूस ली साहब ने कहा। इस दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपने टाइम की वैल्यू को बनाया है। मैं एक बहुत बड़े ट्रेनर का पर्सनल जो ना शिष्य हूं, और उन्होंने अपनी ट्रेनिंगों में भी बताया है, वो हमेशा पर्सनल काउंसलिंग में भी बताते हैं कि पहले मैं महीने का जितना पैसा कमाता था उस मेरा टारगेट बन गया कि उतना पैसा अब मैं हफ्ते का कमाने लग जाऊंगा। जब मैं हफ्ते का उतना कमाने लग गया तो मेरा टारगेट बन गया कि मैं पर डे का उतना कमाने लग जाऊंगा। जब मैं पर डे उतना कमाने लग गया तो मेरा टारगेट बन गया कि मैं हर घंटे उतना कमाऊंगा। टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम को दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जो ना प्राणी नहीं है जिन्हें समय के वैल्यू को बखान नहीं किया हुआ है। लेकिन बावजूद उसके हम इसको इग्नोर करते हैं, जानते सब कुछ है लेकिन मानते कुछ नहीं है, और वही करते हैं जिससे हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा पर्पस पूरा होने में एक्टिविटी नहीं होती। ये बिजनेस बहुत सेंसिटिव है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए बोलने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेटिट्यूड दिखाना स्टार्ट कीजिए प्रोडक्ट्स के प्रति, अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं लोग सोचते हैं कि क्या आप ये जो बोल रहे हैं इसको फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप जितना फॉलो नहीं करते हैं लोग आपसे 100 गुना ज्यादा फॉलो नहीं करते। तो आप कहते हो समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, और आप जाने अनजाने में बहुत सारा टाइम ऐसे काम में व्यतीत करते हैं जिन कामों से आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होगी, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो आपकी टीम जाने अनजाने में आपको वॉच कर रही है, और वो फिर अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप चुगली करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जेलसी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप नॉन लर्निंग एटीट्यूड में है, फॉर एग्जांपल आप कंफर्ट जोन में है, तो कंपनी टीम वॉच कर रही है और वो आपको उससे ज्यादा लौटाती है। तो आपने क्या करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। जैसे ही समय मिलता है अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को समय दीजिए, अपनी इंटरनल एजुकेशन, इंटरनल पावर इनहांस करने में समय लगाइए। क्योंकि अगर आपने अपने समय को यूटिलाइज नहीं किया, आप जो काम कर रहे हैं, आपने काम किया, आपका काम है बहुत बड़ी टीम बनाना, बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट करना, बहुत बड़ा पे आउट लेना। आपने काम किया, होने भी लग गया। बहुत बार ऐसा देखा गया है होने के बाद खत्म हो गया। क्यों?
क्योंकि उस बड़े के लिए आपने अपने आप को तैयार नहीं किया। तो आपको अपने समय को यूटिलाइज करना है, आपने टाइम को कैलकुलेट कीजिए। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर घंटे, पर मिनट, पर सेकंड, पर डे आपका कितना काम आपकी इनकम के लिए हुआ है, कैलकुलेट कीजिए प्लीज। इस चीज को अपनी आदत में लेके आ जाइए, अपनी नेचर में लेके आ जाइए, अपनी हैबिट में लेके आ जाइए कि मेरा आज का काम मेरे को कितनी इनकम बढ़ा रहा है, मेरा आज का टर्नओवर कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, मेरी टीम कितनी बड़ी हो रही है, मेरी टीम में कितने प्लान हो रहे हैं, कहां पर जो है ना फॉलोअप की जरूरत है, कहां पर इन्विटेशन की जरूरत है, कहां पर प्लान प्रेजेंटेशन की जरूरत है। फील्ड में जाइए, अपने की पर्सन्स को क्रिएट कीजिए, उनके साथ मिलकर वो सारे काम कीजिए जिससे आपका टीम साइज बढ़े, टर्नओवर बढ़े, इनकम बढ़े। समय लिमिटेड है माय डियर फ्रेंड। जैसे जैसे समय पास हो रहा है, आपको आज कदर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय पास हो रहा है, आपकी अगर इनकम नहीं बढ़ रही है तो आपको बाद में लोग पूछेंगे आप इतने दिनों से कर रहे हो, आपकी क्या इनकम आ रही है, आपकी क्या अचीवमेंट आ रही है, और फिर आपके पास बहुत ही घटिया, बहुत ही जो ना स्तर के वो आप जो है एक्सक्यूज तो दे दोगे, लेकिन आप अपना जो है ना एक्सक्यूज देकर अचीवमेंट को खो दोगे। बहुत सारे लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो नहीं जानते, बहुत सारे लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो जानने के बाद भी उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, एक्सक्यूजेस में फंस जाते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है उसका, इस पॉइंट का, कि हमेशा अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। बहुत बार बहुत सारी जगह लोग बैठ के अपनी कथाएं सुनाने में, अपनी इमोशंस को सेटिस्फेक्शन करने के लिए बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मत कीजिए। खाली टाइम है ना, अपने ऊपर लगाइए। मेरे को जब भी खाली टाइम मिलता है, मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स को अपने दिमाग में इंस्टॉल करता हूं। मैं कभी जिमरॉन साहब को पढ़ता हूं, तो कभी मैं बॉब साहब को पढ़ता हूं, कभी मैं जो ना दीपक बजाज सर को पढ़ता हूं, कभी मैं संतोष नायर साहब को पढ़ता हूं, कभी मैं जो है ना संदीप महेश्वरी जी को पढ़ता हूं, और पढ़ता ही नहीं हूं, उसको जो है इंस्टॉल करता हूं। आपने अंदर इंस्टॉल करके उसके हिसाब से बिहेवियर करना है। सामने वाला क्या बिहेवियर कर रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या बिहेवियर कर रहे हैं। और ये तब कर पाएंगे आप जब अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तो हमेशा यूटिलाइज योर टाइम, यूटिलाइज योर सेकंड, मिनी माइक्रो सेकंड। आप देखो माइक्रो सेकंड से लोग हार जाते हैं। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे निकल जाएगा। जिन लोगों ने कामयाबी ली है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जितने भी लोगों ने कामयाबी ली है, उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, यूटिलाइज किया है। टाइम खाली है, और नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढ लो, नए लोगों से मिल लो। आप डेली सवेरे निकल जाओ काम पे और शाम तक काम करो, इतना काम करो कि थक जाओ और बिस्तर पे पता भी नहीं चला कब सो गए। और जब आप शाम को वापस घर आ रहे हो, पूरा दिन काम करने के बाद भी शाम को वापस घर आ रहे हो, तो उस टाइम भी याद करो कि मैं अब इस टाइम पे अपने बिजनेस को कहां पर और डेवलप कर सकता हूं। मैंने एक बहुत अच्छे जो ना सक्सेसफुल मैं जो ना पर्सन से सुना था कि मैंने अपनी जिंदगी के नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार्टिंग के कुछ दिनों के अंदर ये डिसाइड किया कि मैं कभी भी जिस दिन घर से निकल रहा हूं उस दिन घर पे नहीं घुसूंगा। यानी कि वो सवेरे निकल जाते थे काम करने, जिस दिन मैं काम करने निकला हूं उस दिन घर पे नहीं घुसूंगा, मतलब वो रात के 12 बजे के बाद वापस आते। अगर वो रात को 10 बजे भी फ्री हो गए तो उस टाइम भी वो बैठ के ये सोचते थे कि मैं अब 10 से लेकर 12 बजे का टाइम अपनी टीम में या अपने नए प्रोस्पेक्ट में कहां पर लगाऊं जिससे मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा टर्नओवर बढ़े, मेरी टीम बढ़े। आपका पर्पस बहुत बड़ा है, इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। थर्ड है दोस्तों, डेयर टू स्टैंड आउट।
डेयर टू स्टैंड आउट। बहुत सारे लोग जो हैं वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं उन काम करने की जो ट्रेंड से अलग है। ट्रेंड में क्या है? ट्रेंड में गुजारा है। हिम्मत करिए गुजारे से ऊपर उठने की। गुजारा तो कर ही लोगे ना यार, आप कुछ भी काम करोगे गुजारा कर लोगे। हिम्मत करिए कि आप सक्सेस हो जाएं। सक्सेस का मतलब आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपके पास मनी फ्रीडम हो, आपको जो है ना गुड हेल्थ हो, गुड वेल्थ हो, आपका नेम एंड फेम हो, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी हो। अगर आज आपको कुछ हो जाता है तो भी आपको आपके बिजनेस से जो मेहनत करके, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, पीएल देने के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जो आप काम कर रहे हैं ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं हो रहा है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हो रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को जो है ना वर्ल्ड वाइड 70-80 साल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 4th जनरेशन इस बिजनेस को एंजॉय कर रही है। कभी दादा के दादा ने काम किया, नेटवर्क क्रिएट किया पर्टिकुलर किसी कंपनी में, और आज उस कंपनी के द्वारा दिए हुए प्रोडक्ट के दी हुई सर्विसेज को लेकर आज उनके पड़ पोते जो है ना इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप जो है ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हिम्मत करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वो ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करके वो आजमाते हैं अपने आप को, अपने अपलाइन को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को आजमाते हैं। क्या इनके अंदर दम है मुझे कामयाब करने का? आजमाना नहीं है, आपको हिम्मत करनी है। आप ही वो शख्स हो जो आप खुद की जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल आपका है। वो सारे काम कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं, बहुत सारे लोग जो ना एडवाइस करते हैं, डाउनलाइन को एडवाइस करते हैं, अपलाइन को एडवाइस करते हैं, अदर पर्संस को एडवाइस करते हैं। डोंट गिव योर एडवाइस। अपनी एडवाइस मत दीजिए। अपनी जो ज्ञान है एडवाइस देने वाला उसको खुद ही यूटिलाइज कीजिए। फर्स्ट यू क्रिएट योर स्टोरी एंड आफ्टर दैट योर स्टोरी क्रिएट योर बिजनेस। आप जिन परिस्थितियों के साथ ज्वाइन हुए हैं, जिन परिस्थितियों के साथ आपने अपलाइन को चुना है, जिन परिस्थितियों के साथ आपने अपनी कंपनी को चुना है, जिन परिस्थितियों के साथ आपने अपने प्रोडक्ट्स को चुना है, उस परिस्थिति को कभी मत कोसिए। उस परिस्थिति में बेस्ट से बेस्ट अपना दीजिए काम करने के लिए। अपने अपने जो ना जिम्मेवारी लीजिए। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपकी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग क्रिएट हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट था डेयर टू स्टैंड आउट। अब फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, नेवर बी अफ्रेड टू फेल। नेवर बी अफ्रेड टू फेल। घबराइए मत। बहुत सारे लोग जो ना वो घबरा जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो भी बहुत सारे पॉइंटों पे घबरा जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भी स्टार्टर हैं। वो घबरा जाते हैं कि मैं बात कैसे करूंगा, मैं प्लान कैसे दूंगा, मैं जो है इनकम कैसे बनाऊंगा। हारने से मत डरिए, क्योंकि अगर आप हारने से डर गए तो आप पार्टिसिपेंट ही नहीं कर पाएंगे। पार्टिसिपेंट तो कीजिए, उसका जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेंट ही नहीं करते। जब पार्टिसिपेंट ही नहीं किया तो रिजल्ट तो पहले ही आ गया। असफलता जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा है। आप स्टार्टिंग में प्लान देते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और आप डर जाते हैं।
और आप जो है फिर क्या करते हैं, फिर कुछ और चूज कर लेते हैं, फिर कुछ और करने लग जाते हैं, कोई और कंपनी, कोई शॉर्टकट या कुछ और काम जो ट्रेंड में है। तो आप क्या किया, आपने जो है अपने आप को पहले ही हरा लिया। असफलता भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सफलता जो ना बहुत सारी असफलताओं के बाद आती किसी को। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जिनमें परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है। आपको एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम लेता हूं, माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, दुनिया के सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर जो है ना, उनको हाई स्कूल के अंदर उनकी टीम में जो है रिजेक्ट कर दिया था, सिलेक्ट नहीं किया था कि आप जो है स्कूल की टीम के लायक प्लेयर नहीं है। लेकिन वो हारे नहीं, घबराए नहीं, और ज्यादा मेहनत करी, और ज्यादा जो ना अपनी कमियों को रियलाइज किया। जब भी आपको कोई रिजेक्ट करता है, जब भी आपको कोई आपका पे आउट रिजेक्ट कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज रिजेक्ट कर रही है, मार्केट रिजेक्ट कर रही है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो चिड़िए मत, अपने आप पर काम कीजिए। अगली बार मैं प्रोडक्ट के बारे में इतना शानदार बताऊंगा कि सामने वाला सर पकड़ लेगा। अगली बार मैं प्लान प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त करूंगा कि सामने वाला 100% कन्विंस हो जाएगा। हारने के डर से छोड़िए मत, उस डर के ऊपर जो है अपनी नॉलेज का, अपनी प्रैक्टिस का जो है ना झंडा लहरा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना आपको रोक नहीं सकती। अभी देखो, जैसे ये पॉइंट आया आपके दिमाग में, यो यस यस यस, आई नो दैट पॉइंट, फियर ऑफ अनसक्सेस, आई नो। नहीं, अगर आप इस पॉइंट को जानते तो आपने कितनी बार यूटिलाइज किया इस पॉइंट को, कितनी बार आपने अपने आप को ऐसी परिस्थितियों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खड़ा किया कि लाओ आओ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता। बहुत बार जब आप बिजनेस करने चलेंगे तो प्रोडक्ट को लेकर, टीम के कोऑर्डिनेशन को लेकर, अपलाइन के कोऑर्डिनेशन, डाउनलाइन के कोऑर्डिनेशन को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर जो ना आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। और वो चैलेंजेस में आप अगर इस पॉइंट के प्रति जो ना एक्चुअल में इस पॉइंट को जानते हैं तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग पर्सनैलिटी वाला रोल अदा कीजिए। फियर में क्विट मत कीजिए, फियर में नेगलेक्ट मत कीजिए परिस्थितियों को। बहुत सारे लोग जो ना परिस्थितियों को नेगलेक्ट करते हैं। जब परिस्थिति को आप नेगलेक्ट करेंगे तो वो परिस्थिति और इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, नेवर बी अफ्रेड टू फेल। इसका मतलब ये है कि आपने जो ना घबराना नहीं है, आपने कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। हमेशा अपने पर्पस को सामने रखना है। टाइम आपके पास है ना, आपके अंदर हौसला आपके पास है, आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, आप आउटस्टैंडिंग काम करने आए हैं। तो आपने किसी भी कमजोरी से घबराना नहीं है, किसी भी कमजोरी से। प्लान प्रेजेंटेशन की कमजोरी, प्रोडक्ट की नॉलेज की कमजोरी, मार्केट में जाने की कमजोरी, अपना पे आउट ना बनाने की कमजोरी, टर्नओवर ना बनाने की कमजोरी, इससे घबराना नहीं है, इसके ऊपर वर्कआउट करना है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस के अंदर आए हैं एक अलग ही जो है ना माइलस्टोन क्रिएट करने के लिए, एक अलग ही बेंचमार्क जो ना एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अपने बेंचमार्क को दिमाग में रखिए, कौन क्या कर रहा है। डोंट ब्लेम एनीबॉडी, डोंट ब्लेम एनी फियर। आप जब भी ब्लेम करते हैं ना तो यकीन मानना, फियर ऑफ अनसक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नाकामयाबी का डर, नहीं। हर वो पॉइंट जो आपको नाकामयाब कर सकता है, हर वो पॉइंट का डर। सपोर्ट ना नहीं मिली इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मेरी कंपनी प्रोडक्ट जो ना नहीं दे पाई तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा,
प्लान अच्छा नहीं बना पाई तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मेरी टीम काम नहीं कर पाई तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ये सब वो पॉइंट हैं जो फियर में आते हैं। कोई भी आपके दिमाग, मेरे पास खर्चा कम है, मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मेरी माली हालत खराब है, मैं कैसे सक्सेस हो पाऊंगा, मैं तो एक बहुत कॉमन पीड़ित पर्सन हूं, कैसे कामयाब हो पाऊंगा। ऑल टाइप ऑफ फियर, ऑल टाइप ऑफ फियर के ऊपर झंडा गाड़ना, मैं तो एक लेडीज हूं, कैसे काम कर पाऊंगी, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, कैसे काम कर पाऊंगा। जैसे ही कोई भी बात आपके माइंड में आती है जो आपको कन्विंस कर रही है कि आप तो जीत नहीं पाओगे, आप तो हार जाओगे, आपका ये पॉइंट कमजोर है, उसके ऊपर जीतना, उसके ऊपर जीतना। जैसे माइकल जॉर्डन को जब कहा कि आप जो है स्कूल की टीम के लायक नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसने घबराया नहीं, उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, उसने अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लोग आपको मिसगाइड करेंगे, लोग आपको पेंचर करेंगे। अगर आपका पर्पस छोटा है ना तो डर बड़ा हो जाएगा, और डर बड़ा हो गया ना तो छोटा सा, जैसे जब टायर चल चल के कमजोर हो जाता है ना, तो छोटा सा कंकर भी पेंचर कर देता है। कैसे कोई परिस्थिति आपको रोक सकती है यार, कैसे कोई चैलेंज आपको रोक सकता है। आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ के लिए है। आप एक सक्सेसफुल, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को बिजनेस के अंदर लेके आए। कोई भी चैलेंज आपके पर्पस से बड़ा नहीं है। आपको हर सिचुएशन में आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है, एग्जाम्पल क्रिएट करना है, और उस पर्पस के प्रति चिढ़ना भी नहीं है, उस पर्पस के प्रति जो ना रिस्पेक्ट करनी है। मैं ऐसी परिस्थिति से भी मैं निकला हूं जब मेरे पे 50 लाख का कर्जा हो गया था और चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन काम स्टार्ट किया। आप सोच के देखो, टीम नहीं थी, आप सोच के देखो नॉलेज नहीं थी, आप सोच के देखो पैसा नहीं था, लेकिन काम स्टार्ट किया। सिर्फ क्या था? हौसला था, डर नहीं था, और वो सारी चीजें अपने आप लाइफ के अंदर आई। नेम, फेम, अचीवमेंट, हर चीज आई। आप कभी भी सीखने के लिए लालायित रहे। बहुत सारे लोग बहुत सारी हेल्प के प्रति लालायित रहते हैं, हेल्प के प्रति। मेरे को टीम की सपोर्ट कर दो, मुझे इनकम की सपोर्ट कर दो, मेरे को ये सपोर्ट कर दो। आपको हमेशा सीखने के लिए लालायित रहना चाहिए। आप सोच के देखो, जितने जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो अपने कोचेस से किसी और चीज के लिए जो ना भूखे रहे होते होंगे? नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज के भूखे होते हैं, दैट इज नॉलेज। आपके अंदर वो लीडरशिप है, आपके अंदर वो कामयाब पर्सन है, लेकिन वो दबा हुआ है। हौसला करना है। दशरथ माझी को देखो ना यार, 13 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काटने का हौसला किया एक छेनी हथौड़े से। उसके पास क्या सर्वाइवल का झगड़ा नहीं था? कितना गरीब आदमी था। क्या कपड़ों का झगड़ा नहीं था? बहुत बार तो नंगे पैर तपती गर्मी में उस चट्टान के ऊपर पैर रखना पड़ता था, जहां पर आप पैर रखोगे तो जल जाएगी। बहुत बार कपड़े नहीं थे तो बोरी को सील कर, एक जो ना जो अनाज जो डालने वाली बोरी को सील कर पहन लिया। डरा नहीं, भूखा नहीं था, अपनी जो ना वाहवाही का। परफॉर्मर बनते हैं तो अपने आप वाहवाही मिल जाएगी। आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर स्टफ है, इफ यू हैव स्टफ, ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। ये जो है हमेशा डर को निकाल दो। अगला पॉइंट है, आस्क द एक्सपर्ट्स।
आस्क द एक्सपर्ट्स। बहुत बार जब आप बिजनेस करेंगे तो बहुत बार आपको आपकी ही नॉलेज, आपको आपकी परिस्थितियां जो है ना वो कमजोर कर देंगी, वो डरा देंगी। हमेशा ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, क्योंकि एक्सपर्ट बताएगा। ज्यादातर लोग इस बात से नहीं मरते कि वो नहीं जानते हैं, वो ज्यादातर लोग अपने चारों तरफ उन कमजोर व्यक्तियों से सलाह लेते हैं जो उनसे भी कमजोर है, नॉलेज के मामले में, अचीवमेंट के मामले में। क्यों? क्योंकि उनका लोहा वही मान सकते हैं। एक्सपर्ट तो क्या करेगा? लोहा नहीं मानेगा। एक्सपर्ट राय देगा। इसलिए वो एक्सपर्ट के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं और इसीलिए मर जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है आपके एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस, आपके दिमाग जहां कंफर्टेबल होता है ना, लगाओ ना पैसे यार, लगाओ पैसे। आज की डेट में ऐसे ऐसे लाइफ कोच बैठे हैं, ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल जो है ना कोच बैठे हैं जो आपसे पैसे लेंगे और आपको शानदार जो है ना एडवाइस देंगे कि उस परिस्थिति के अंदर आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। मे बी आपको प्रोडक्ट की प्रॉब्लम, मे बी आपको मार्केट की प्रॉब्लम, मे बी आप अपलाइन डाउनलाइन की प्रॉब्लम, उस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनके पास। पैसे देने की औकात नहीं है और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के पास जाने की औकात नहीं, तो मरना है। आस्क एक्सपर्ट्स। हमेशा आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई जो ना कानूनी प्रॉब्लम आती है तो आप वकील के पास जाते हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है सीए के पास जाते हैं, आपको घर में कोई प्रॉब्लम आती है, अब मान लो आपकी पानी की प्रॉब्लम आ गई तो आप प्लम्बर के पास जाते हैं। वहां पर आप ये नहीं कहते कि मैं डबल डायमंड हूं, मैं जो ना क्राउन स्टार हूं, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, मैं प्लेटिनम हूं, मैं जो ना रूबी हूं। वहां पर आप कहते हैं मेरे बाप, मेरे घर में एक टूटी लीक हो रही है, एक जो है ना एक नल लीक हो रहा है, प्लीज उसको ठीक कर। ऑलवेज आस्क एक्सपर्ट्स, ऑलवेज आस्क एक्सपर्ट्स। आप क्या करते हैं? अरे सर एक्सपर्ट तो मैं ही हूं, आप तो मेरी ये वाली हेल्प कर दो। एक्सपर्ट तो मैं ही हूं, एक्सपर्ट तो मैं ही हूं, मेरी ये वाली हेल्प कर दो, मेरा पेट्रोल डलवा दो, मेरे प्लान दे दो, मेरे मेरे टीम लगा दो, मेरे प्रोडक्ट बिकवा दो, मेरे को पैसे दे दो। आप एक्सपर्ट से वो चीज लीजिए जो सारी जिंदगी काम आएगी। ये टेम्परेरी रिलीफ है, ये टेम्परेरी बेनिफिट्स हैं। अगर आपने उनसे उनकी एक्सपर्टीज ले ली तो परमानेंट हो जाएगा मामला। मैंने देखा है ऐसी ऐसी परिस्थितियों से लोग निकले हैं और आपकी कंपनी में, आपके जो ना बिजनेस के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हर हर चीज के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करी है। तो हमेशा आस्क द एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्कर योर लिमिट्स। अपनी लिमिट्स के ऊपर सफलता लीजिए। बहुत सारे लोग अपनी सोच का दायरा बना देते हैं, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपनी सोच का दायरा बना लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना सारी जिंदगी अपलाइन को फोन ही नहीं कर पाते हैं, वो सोच का दायरा बना लेते हैं। मेरा अपलाइन क्या सोचेगा, मेरा मैनेजमेंट एमडी क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरा फादर। बहुत सारे लोग तो अपने पेरेंट्स को बात शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच की लिमिटेशंस को क्रिएट कर लिया कि मेरे पिताजी तो इस बात को सुनेंगे नहीं, मुझे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अपनी पता नहीं क्या क्या बला 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 बला, पता नहीं क्या क्या बात सोच लेते हैं।
इसके ऊपर आपको सफलता हासिल करनी है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको सच्चा रास्ता मिलेगा। माँ बाप से बढ़कर कोई व्यक्ति होता है जो हमें गाइड कर सकता है अपनी मॉरल ड्यूटीज के बारे में, अपनी मॉरल सिस्टम के बारे में, अपनी लाइफ के अंदर क्या बेहतर उसके बारे में। फिर भी हम बहुत सारी बातें ना बताकर ऐसे ऐसे क्राइम में फंस जाते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जो लाइफ बर्बाद कर देती है, क्योंकि हमने ऐसा सोच लिया कि ये बात मेरे पापा मम्मी को थोड़ी डिस्कस करनी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप अपलाइन से डिस्कस नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप जो कि बिजनेस के अंदर होनी चाहिए पर आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अपने लिमिटेशंस क्रिएट कर ली है। बहुत सारे लोग ना बहुत सारे लोगों पे सफलता हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों पे, अपनी डाउनलाइन पे, अपनी अपलाइन पे, अपने मैनेजमेंट पे, अपने कस्टमर केयर पे सफलता हासिल करना चाहते हैं। आपको सफलता उन पे हासिल नहीं करनी है, अपने आप पे हासिल करनी है। क्योंकि जब आप कस्टमर केयर पे फोन करोगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप कस्टमर केयर पे फोन करोगे तो आप आजाद हैं कस्टमर केयर को अपनी बात रखने के लिए। तो इस तरीके से रखें कि उसके पास हाँ के अलावा बात ही ना हो। आप अपनी अपलाइन के पास ऐसी बात रखें कि हाँ ही हो, अपनी डाउनलाइन के पास ऐसी बात रखें, आप अपने जो है ना मैनेजमेंट के सामने ऐसी बात रखें। और ये तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी लिमिटेशंस को ना बनाया हो, अपनी मेंटली बैरियर्स को ना बनाया, अपनी सोच के मेंटल बैरियर्स को तोड़िए। क्योंकि जो भी सक्सेस लोग हुए हैं उन्होंने उनको तोड़ा है। आप जो सोचते हैं वो सही है, ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, और 95% लोग इसी सेटिस्फेक्शन में मर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट अदर्स थिंक डोंट मैटर। लोग क्या सोचते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो कर रहे हैं इस बात से फर्क पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं इससे आपकी लाइफ में कोई भी जो ना फर्क नहीं पड़ता है। डोंट पीपल प्लेजर, लोगों को खुश करने वाली पर्सनैलिटी मत बनिए। आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। जो ग्रेट पर्सन है ना वो हमेशा आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एवरेज पीपल हैं वो हमेशा इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इवेंट का मतलब उस कंपनी में ऐसा होता है, उस कंपनी में ऐसा होता है, उस टीम में ऐसा होता है, वहां ऑफर दिया जाता है, वहां उस कंपनी में ये प्रोडक्ट होता है। वो हमेशा जो है इवेंट्स के बारे में। लोअर मेंटेलिटी के लोग हमेशा जो ना हमेशा लोअर मेंटेलिटी के बारे में के लोग जो हैं अपने इमोशंस में, अपने निजी स्वार्थ में आकर हमेशा दूसरों के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 टाइप ऑफ कैटेगरी होती है। आप कहां जाना चाहते हैं? ग्रेट पीपल में जाना चाहते हैं? आजाद हैं, हमेशा ऐसी बात कीजिए, ऐसे आइडियाज खोज के लाइए जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे। ऐसे आइडियाज, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी मीटिंग्स, ऐसे लोग अपनी टीम में लेके आइए जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे। एवरेज पीपल है तो जो दूसरे कर रहे हैं उसके बारे में बयान करते रहिए, वो कंपनी ऐसा कर रही है, वो टीम ऐसा कर रही है, वो घटनाओं के बारे में, दूसरों के बारे में। जैसे बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, ट्रेनिंग खेलते हैं। ट्रेनिंग हर आदमी के पास भंडार है नॉलेज का। और लोअर थर्ड कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? लोअर कैटेगरी के लोग, जो लोअर मेंटेलिटी के लोग जो होते हैं। अब आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? आजाद हैं। आप किस कैटेगरी में हैं इस बात के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। वो क्या करते हैं? वो हमेशा दूसरों की बुराई अपनी अच्छाई करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी जो ना साबित करने के लिए हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। बुराई मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, अच्छाई करके दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आज जूम मीटिंग है, अभी मेरी जूम मीटिंग है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैंने जो है प्रॉब्लम हो गई, मैंने एक व्यक्ति को मैंने विक्रम जी को कहा, सर मैं बाथरूम में हूं, मैं जब तक मैं अच्छी तरह से
जो ना अपने आप को तैयार नहीं कर लेता, मुझे मीटिंग करने में मजा नहीं आएगा, तो विक्रम जी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, 2 4 5 7 मिनट लगाने हैं। अब विक्रम जी को मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो विक्रम जी ने इमीडिएट आगे किसी बंदे को जो ना फॉरवर्ड करके उस परफॉर्मेंस को करना है। उसको प्रॉब्लम आ गई, उससे आगे। जैसे एक गेम के अंदर जो है 11 ही प्लेयर है, पर गवर्नमेंट, वो देश 50 प्लेयर का खर्चा क्यों उठाता है? क्या जरूरत है उसको? 11 प्लेयर ही रखे ना वो। ऐसे ही वो इसलिए उठाता है कि बाई चांस अगर कुछ हो गया तो आज रिजर्व प्लेयर को परफॉर्म करवाएंगे, रिजर्व प्लेयर को परफॉर्म करवाएंगे। तो ऐसे ही आपने करना है। आपकी एक्टिविटी के अंदर, आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर रिजर्व नॉलेज होनी चाहिए, रिजर्व परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रिजर्व ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, रिजर्व लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, रिजर्व परफॉर्मर होना चाहिए। परिस्थिति में आकर खड़ा हो जाए, यस मैं यहां पर हूं। और ये तभी कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, ना कि लोगों पे काम करेंगे। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। उनका कोई रोल नहीं है आपकी सक्सेस में, आपका रोल है सक्सेस में। इसलिए अपने काम पे फोकस्ड हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर, हार्नेस द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है उस क्रिया के ऊपर काम करना। विजुअलाइज कीजिए, इमेज कीजिए। देखो एक बुक हुई है द सीक्रेट, और रांडा बर्न्स की वो बुक है, मोहतरमा रांडा बर्न जी की, और उन्होंने 6 एडिशन निकाले हैं उसके ऊपर, और गहराई और गहराई। और ये वो बुक्स हैं जिन्होंने एक बहुत लंबे समय तक राज किया है, जिन्होंने पूरी मार्केट एक तरफा रखी है। द सीक्रेट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं और जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, वो अपनी पूरी टीम के अंदर द सीक्रेट बुक को जो है ना जरूर रिकमेंड करें, पढ़ें वो लोग। ये पॉइंट तो आ गया। अब कोई भी पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए मैं खुद क्या करता हूं, मेरे सामने जैसे भी कोई जो ना पॉइंट आता है, उस पॉइंट से संबंधित जितनी भी नॉलेज मुझे मिल सकती है मैं गैदर करता हूं, ताकि मैं उस पॉइंट के ऊपर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाऊं। आपको भी ऐसा करना है। अभी विजुअलाइजेशन जो है, इमेजिनेशन जो है ना, ये एक पॉइंट आ गया, लेकिन ये क्या है, कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे आपके लोगों को यूटिलाइज करवाना है, दैट इज द मेन थिंग। इसके ऊपर जो है ना काम कीजिए, क्रिएटिव माइंड हो जाएगा। जब आप क्रिएटिव माइंड होंगे ना तब कर पाएंगे ऐसा। इमेजिनेशन को, विजुअलाइजेशन को कैसे लेके आना है अपनी लाइफ के अंदर। आप जहां जाना चाहते हैं उसको हमेशा ध्यान में रखिए, ना कि आप करंट परिस्थितियों को ध्यान में। बहुत सारे लोग करंट परिस्थितियों को ध्यान में रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको दिल्ली जाना है, बहुत अर्जेंट है, और करंट परिस्थिति में क्या है, करंट परिस्थिति में आपके टायर में पंचर है, तो आप टायर में पंचर होने की वजह से क्या दिल्ली जाने की इंपोर्टेंस को कम कर देंगे? नहीं, आप इमीडिएट क्या करेंगे, जैक लगाएंगे, निकालेंगे, स्टेपनी लगाएंगे, नहीं है तो किसी को रोकेंगे, उस टायर को उठाएंगे, पंचर लगवाएंगे, दोबारा चढ़ाएंगे और भाग जाएंगे। धोनी साहब की आप मूवी देखेंगे, MS धोनी हमारे कैप्टन, जो कूल कैप्टन रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम थी। एक बार उनको जहाज पकड़ना था सिलेक्शन के लिए, टीम सिलेक्शन के लिए जाना था, और पैसे नहीं थे, दोस्तों से उधार लिए, मोटरसाइकिल अरेंज करी, गाड़ी अरेंज करी, भागे, फिर भी मिस कर, फिर भी हारे नहीं, फिर भी बेस्ट किया। ये कब कर पाएंगे आप? जब आप जहां जाना चाहते हैं वहां उसको हमेशा दिमाग में रखें। करंट परिस्थिति क्या है, हैवी मत होने दीजिए। करंट परिस्थिति पैसा नहीं आ रहा, पर मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो परफॉर्म कीजिए पैसा कमाने के लिए। करंट परिस्थिति आपको फेवर नहीं कर रही है, उसको हैवी मत होने दीजिए। आप जाना जहां चाहते हैं, हार मत मानो यार। बी ए कमांडो, बी ए परफॉर्मर, बी ए अचीवर। अगर आप हार मान गए तो हार तो गए ना, फिर आप
फिर आप एक्सक्यूजर बन जाएंगे। हमेशा दिमाग में आप कहां जाना चाहते हैं वो रखिए, करंट परिस्थितियों को सॉल्व कीजिए, आगे निकल जाइए। बहुत बड़ी टीम बनानी है, बनाइए ना। बन नहीं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं, लोग कर नहीं रहे हैं, ये दिमाग में है, ये निकाल दो दिमाग से, सुनेंगे लोग। बड़ी टीम बनानी है, वहां जाना है, वो दिमाग में रखो। करंट परिस्थितियों को हैवी मत होने दीजिए। करंट परिस्थिति अगर आपने हैवी होने दी तो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन खत्म हो जाएगा, और इसको आपने हार्नेस करना है, इसको मतलब काम में लाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रांसेंड योर फियर। ट्रांसेंड योर फियर, अपने डर से ना आगे बढ़ जाइए, अपने डर से ऊंचा उठ जाइए। और ये तभी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब दूंगा, आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें। अब कंफर्ट जोन ये नहीं है कि आप काम नहीं करते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है आप जो सोचते हैं उसको एंजॉय करना भी कंफर्ट जोन है। आप जो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ये बात कह रहा हूं ये ठीक है, अब ये हैप्पीनेस उनके अंदर, और ये छुट्टी नहीं रही, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, ऐसा ही सोचते रहें, ऐसा ही करते रहें, अलग ना करें, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग जो है ना अपनी सोच के खुशी में गुम जो ना डूबे रहते हैं। मेरा अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है, मेरी कंपनी खराब है, ये आपकी सोच डेवलप कर ली, और आपने सोच डेवलप कर ली, कंफर्ट जोन आ गया। आपने जैसे ही काम स्टार्ट किया, जैसे ही काम स्टार्ट किया, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिले आपके अंदर, जो ना पहले से किसी ने डाल रखा है, अपने आप ही डाल रखा है कि लोग नहीं सुनते हैं, और जैसे ही आपको दो चार लोग टकराए जो नहीं सुन रहे हैं, तो आप देखा मैं पहले ही कह रहा था, लोग सुनते ही नहीं है, लोग करते ही नहीं है, लोग मिलते ही नहीं है। आपने अपनी सिचुएशन को अपनी सोच से कोरिलेट कर लिया और आपने अपने डर को बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। इसको छोड़ दो, जीतना है तो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट योर पैराडाइम। ये 10वां पॉइंट है, शिफ्ट योर पैराडाइम। पैराडाइम क्या है दोस्तों? पैराडाइम, जब हम कोई बात सोचते हैं कॉन्शियस माइंड से, बार बार सोचते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिल्टर होकर हमारे इमोशनल फिल्टर से गुजरकर, हमारी इमेजिनेशन से गुजरकर। जैसे एक जहाज जब उड़ता है तो वो उसके अंदर जो है, जब वो उड़ जाता है, उड़ने के बाद वो पर्टिकुलर एक जो है ना वे पे चल पड़ता है। जब वो एक वे पे चल पड़ता है तो पायलट जो है वो देख लेता है कि ये राइट एंगल है, राइट डायरेक्शन है, सब कुछ ठीक है, तो क्रूज कंट्रोल लगा लेता है, और वो फिर उसके बाद आराम से कॉफी पीता है, पीछे जो ना टॉयलेट में भी चला जाता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे ये तो जहाज तो छोड़ के पायलट आ गया, अब कैसे चलेगा, गिर जाएगा। नहीं, वो क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है क्योंकि उसका पैराडाइम सेट हो गया है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि लोग जो है ना अपनी माहौल के हिसाब से अपना पैराडाइम सेट करके बैठे होते हैं पहले से। पैराडाइम सेट जैसे उनको उनके माहौल ने, मे बी उनके पेरेंट्स, मे बी उनके अंकल आंटी, व्हाटएवर, दो उनके टीचर, जो भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे उन्होंने कह दिया पैसा बहुत बुराई की जड़ है। अब ये पैराडाइम सेट हो गया, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा बुराई की जड़ है। तो वो कभी भी पैसे को कमाने के लिए जो जान लगनी चाहिए ना, लगा ही नहीं पाएगा। लोग चोर होते हैं, अपलायंस खराब होते हैं, टीमें खराब होती हैं, कुछ ही लोगों को सफलता मिलती है। सबसे बड़ा पैराडाइम है ये।
कुछ ही लोगों को सफलता मिलती है, जिनको सफलता मिलती है वो लकी होते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। कामयाब लोग किस्मत वाले होते हैं भाई साहब, जब लक काम करता है ना तो सब काम करता है। अगर लक काम करता है तो फिर कर्म प्रधान क्यों है? अगर लक काम करता है तो कृष्ण भगवान को महाभारत में अपने साथ मिलाने के लिए क्यों अर्जुन भी गया और क्यों दुर्योधन भी गया? अगर लक काम करता है तो क्यों द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद करना पड़ा? फिर तो बैठ जाओ आराम से, लक काम करता है, लक पहुंचा देगा। अब आपका लक काम करना चाहिए, सामने प्लेट में 7 पकवान रखे हुए हैं और बैठ के कहिए लक जल्दी या मुंह में डाल दे। किस्मत भी तभी काम करती है जब आप काम करते हैं। अगर आप काम नहीं करते हैं तो किस्मत काम नहीं करती है। जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को प्लान देंगे तो आपकी किस्मत काम करेगी, आपसे भी बढ़िया काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। जब आप नहीं जाएंगे तो किस्मत काम करने वाली नहीं है। तो ज्यादातर लोगों का ना पैराडाइम सेट हो रखा है, इस तरह की बातें उनके दिमाग में अंदर फिट बैठ रखी और वो हमेशा उसी बातों को सुनकर, समझकर, सोचकर खुश रहते हैं। बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो ना सिर्फ अपलाइन को ब्लेम लगाने पे लगे, वो मौका ढूंढते हैं। अभी जैसे मैं कल की बात करूं तो कल एक लीडर का मुझे फोन आया। ये जो घटनाएं होती हैं सिखाती हैं, और ये घटनाओं से आप सीखते हैं, कोरिलेट करते हैं चीजों को। सवेरे जो है मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे जो है ना गांव जाना पड़ा और उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया, तो सारा दिन मेरा वहां लग गया। पूरी फैमिली रिलेटिव सब आए हुए थे। मैं शाम को वापस आया तो बहुत सारे लोगों को फोन नहीं उठा पाया, तो मैंने फिर शाम को सबको फोन किया। तो कई लोगों ने रिएक्ट किया, गलत नहीं था, फोन नहीं उठा तो उनका एकदम रिएक्शन क्रिएट हुआ। उनका माइंड, नॉर्मल माइंड, पैराडाइम सेट था, रिएक्ट करने वाला पैराडाइम। फिर उनको जैसे उनकी सिचुएशन पता लगी, ओह सॉरी सर सॉरी, उनका एकदम पैराडाइम चेंज हो गया। नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया, सिचुएशंस को देखने का नजरिया, प्रोडक्ट्स को देखने का नजरिया, अप्लायंस को देखने का नजरिया, टीम को देखने का नजरिया, ये नजरिए का डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड। अब जैसे ही पता लगा, उनका एकदम नजरिया बदल गया। तो हमेशा कहते हैं ना, नजर को बदलो नजारे बदल जाए। तो नजरिए को हमेशा आपने सक्सेसफुल लोगों की तरह यूज करना है। अगर आप वही करते हैं जो आज तक करते आए, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आप गुस्सा करते आए हैं तो गुस्सा करने से बहुत सारे लोग आपके छोड़ गए। आप मिसकम्युनिकेशन करते आए हैं, आज आपके साथ कोई व्यक्ति आया है, उसके अंदर बुराई है, क्योंकि संपूर्ण तो भगवान ही हो सकते हैं, इंसान तो हो नहीं सकता। आपने क्या किया, उस बुराई को एक्सपोज कर दिया, तो बहुत जल्दी आप उसको खो देंगे। उसकी अच्छाई को एक्सपोज करना है, धीरे धीरे बुराई को एलिमिनेट करना है, दूर करना है। जब भी मौका मिले उसको रिक्वेस्ट मोड में उसको रियलाइज करवाइए, सर ये थोड़ा सा प्लीज, हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। अगर आप वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। अगर आप चाहते हैं कुछ और पाना, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा जो आज तक आपने किया नहीं है। अगर आपको एवरेज इनकम आई है तो आपने एवरेज काम किया है। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा जो है ना, आपको अचीवमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा नेम फेम चाहिए, एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। व्हाट इज एक्स्ट्रा? फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एक्स्ट्रा। जैसे आप चाहते हैं कि मेरी फिट बॉडी हो, तो आपको खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी
फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जिसका रिजल्ट जो है वो फिट हो, फिटनेस हो। अगर आप ये नहीं करते तो अनफिटनेस आएगी, क्योंकि आपका जो है रिजल्ट जो है ना, कोई भी रिजल्ट जो ना आपके करे हुए कामों का परिणाम होता है। काम बदल दिए, परिणाम बदल जाएगा। आप काम मत बदलिए, क्रियाओं को मत बदलिए, परिणाम नहीं बदलेगा। क्रियाओं को बदल दीजिए, परिणाम बदल जाएगा। तो हमेशा इंपॉर्टेंस है अपना पैराडाइम सेट करने के लिए, अपना पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, तो उसका परिणाम भी वही होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। कम इनकम आ रही है, कम इनकम आ रही है, क्यों आ रही कम इनकम? क्योंकि जहां से इनकम मुझे आनी है वहां पर ग्रोथ कम है। तो वहां पर ग्रोथ होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? That is your moral duty, that is your responsibility, that is your area of interest, that is your area of focus. लोग ऐसे ही मिलेंगे सर, मार्केट ऐसे ही मिलेगी, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, मार्केट पे काम अपने आप हो जाएगा। सफलता जो है 100% मिलेगी आपको, क्योंकि परमात्मा ने आपको सबसे बेस्ट जो है ना जीवन दिया है, इंसान का जीवन। भगवान जब सृष्टि बनाने लगे तो उनकी सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेट जो थिंग थी वो इंसान ही थी, जो उनके द्वारा बनाई गई। अपने जैसा कुछ बनाना का जब सोची तो इंसान बना। तो इंसान जो है वो सफलता लेने के लिए ही बना है। आप जितने भी लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, यकीन मानना आप कामयाब होने के लिए बने हैं। मैं बस अपनी किसी भी परिस्थिति को, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो जो ना फिजिकली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, उसको जो है हैवी मत होने दीजिए। अपने पैराडाइम को स्ट्रांग रखिए, अपने पैराडाइम को नॉर्मल पैराडाइम मत रखिए। अपने इस नजरिए को बेहतर लोगों के नजरिए जैसा नजरिया बनाइए। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आई एम योर सक्सेस पार्टनर, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। और हम मिलकर काम करेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी इनकम को इंक्रीज कीजिए, अपने स्टेटस को इंक्रीज कीजिए, अपने जो ना ऊपर काम कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार मतलब सेशन रहा और बहुत शानदार मतलब आपने टाइम निकाला, बहुत शॉर्ट नोटिस पे मतलब आप आए। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इस पूरी की पूरी मीटिंग से ना एक बात सेट है कि माइंड सेट ना दिन में कई बार इधर उधर होता है। इन ट्रेनिंग्स की जरूरत, इन कैप्सूल्स की जरूरत इसलिए होती है कि हम अपनी लाइन पे रहें। बहुत लोग हैं जो टारगेट से इधर उधर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और हमें ये लगता रहता है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मुझे ना इन छोटे छोटे ट्रेनिंग्स की जरूरत अगर फील हो रही है ना, तो फील्ड में मुझे लगता है सबको होती होगी। इसको इग्नोर ना करें, इसको बाईपास ना करें। हमने यहाँ से ना एक उड़ान स्टार्ट करी है। आज फिर से समझ लीजिए कि इस जूम मीटिंग का आज से शुभारंभ है, और हम डेली के डेली टाइम पे आएंगे और जूम मीटिंग को सीरियसली लेंगे। आज जो लोगों ने सेशन मिस किया है उनको ये सेशन आपने यूट्यूब लिंक भेज के जरूर 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 दिखाना है ना। बहुत शानदार नॉलेज थी, बहुत क्रूशियल पॉइंट थे। अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा है और आप सक्सेस के लिए आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये जो ट्रेनिंग आज की रही राठी सर की, ये आपका माइंड सेट कंप्लीटली फोकस्ड कर देगी। आई एम श्योर 100%।
तो थैंक यू सर अगेन, आपका बहुत, आपने इसके लिए तैयारी की थी वो दिख रहा था, और मेरे ख्याल से कुछ रह गया, टाइम ज्यादा हो गया आपके ऊपर, टाइम का प्रेशर भी मुझे लगा। ये ट्रेनिंग आप 2 घंटे कर सकते थे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, और उम्मीद है आप ऐसे टाइम निकालते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों थैंक यू, आपने भी बहुत पेशेंस के साथ इस मीटिंग को सुना। लगभग सभी लोग आखिर तक हैं मीटिंग के अंदर। तो मेरी आपसे बस एक आखिरी उम्मीद यही कि आप सब लोग डेली इस जूम मीटिंग को विदाउट एक्स्ट्रा नोटिस सीरियसली लेंगे और अपनी टीम में इसको प्रमोट करेंगे। दोस्तों यही सक्सेस का सीक्रेट है, इसके अलावा कोई दूसरा सक्सेस का सीक्रेट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बसंत, प्लीज टेक केयर। Thank you so much, sir. It was an ultimate session. Thank you so much, महागुरु जोगिंदर सिंह राठी सर. Thank you so much, विक्रम सर. आज का जो सेशन था वो बहुत अल्टीमेट था, शानदार था, जानदार था. बस इन पॉइंट्स को अमल में लाकर हम सर फील्ड में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, और इस मीटिंग से हम लोग बहुत बेटर रिजल्ट दिखाने वाले हैं सर. बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों. और कल का जो जूम सेशन होगा वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा 10-15 मिनट बाद. और तैयारी कीजिए बड़ी, और अपनी हैबिट बनाइए हर रोज जूम सेशन में आने की, राइट, क्योंकि ये एक बड़ा फ्यूल का काम कर रहा है हम लोगों के लिए. और अपनी टीम को इसमें इनवाइट कीजिए, आप खुद इस चीज की आदत डालिए, क्योंकि आदत है जो हम लोगों को बड़े लेवल पर लेके जाएगी. तो बाकी सारे पॉइंट सर ने क्लियर कर दिए हमारे आज. तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा दोनों शख्सियत का, जिनकी वजह से आज का जूम सेशन बहुत वंडरफुल रहा और बहुत शानदार रहा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच विक्रम सर एंड जोगिंदर सर. अल्टीमेट सेशन रहा. तो दोस्तों आज के इस जूम सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल के जूम सेशन में. और सर ने बोला था जिन लोगों ने ये मीटिंग नहीं अटेंड की, या जो लोग बिजी थे इस टाइम में या कहीं ट्रैवलिंग में थे, तो उन लोगों को यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, और इस प्रीशियस मीटिंग को जरूर अटेंड करवाएं अपनी टीम को. सो इन दिस वर थैंक यू ऑल.